हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज हम बात करेंगे पीआईबी न्यूज़ की। जो पीआईबी न्यूज़ जो है उन पर बात करेंगे, जो गवर्नमेंटल होती हैं। तो ये हमारा जो यूपीएससी सीएससी 2022 के लिए जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक जो हमारा ये सेशन होगा, इसमें जो हम कुछ जैसे सपोज करो 15 डेज का अभी ले रहे हैं। हम भी बात कर रहे हैं मार्च में, फिर बात करेंगे हम अप्रैल की स्टार्टिंग की जो 15 डेज की, फिर जो जनवरी से ऐसे पीछे की तरफ को चलते रहेंगे। ठीक है, फरवरी, जनवरी, इस तरह से दिसंबर, इस तरह से। तो विद और फिर जो एग्जाम जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है उन पर बात करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे और टॉपिक्स जो इंपोर्टेंस हो जाए। तो ठीक है, तो ये पीआईबी जो इसमें से क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सेम टू। तो आज ये देखो टॉपिक कौन कौन से है। क्वाड है, मेक इन इंडिया इन द वर्ल्ड, बाल मित्र कार्यक्रम जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन डिफेन एक्सपो 2022, प्लास्टिक प्रदूषण संकल्प क्या है, जो सागर परिक्रमा और निरंतर विकास ऊर्जा, और जो कॉस्मिक डॉन, स्वच्छ ग्रह, एनसीपीआरसी, और जो ज्वालापीज्य परमाणु संयंत्र, पेंशनदान पहल, और समर्थ दांडी यात्रा के स्मरण, एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, काष्ठा दिनम और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, इन पर बात करेंगे। तो भाई देखो, जो कोई भी निकाल सकता है वहां पे जाके। जो ये है मैंने वहां से नोट्स बनाए। तो सूचना पात्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की जो ऑफिशियल साइट्स है जो पीआईबी की, वहां से जो जिस भी तुम्हें निकालना है वहां पे निकाल सकता है इस तरह से बात। तो कितने कितने दिन का कैसे, अप्रैल कौन कौन से, तो सारी चीज निकल जाएंगी। तो वहां से निकालिए। तो ठीक है, पहली हमारी जो है इंडियन एक्सपोर्ट द रीप इन द टूवर्ड्स टू मेक द इंडिया। पहले जो एक्सपोर्ट जो था जो फरवरी 2022 में, वो 20% जो बढ़ा है लास्ट ईयर के मुकाबले। जो पहले के 25%, ये देख ये 45.5 मिलियन था, ये डॉलर था। फिर ये 57 मिलियन डॉलर हो गया 2022 में। तो ये ऐसे ही आ सकता है। जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल्स विटनेस 72 लाख विजिटर्स आते हैं यहाँ पे। तो इसको ये रिवोल्यूशंस ऑफ जलियांवाला बाग, आप जो उसे देखो अपना देश में जो ये वर्ल्ड हेरिटेज इंडिया के लिए रिकॉग्नाइज यूनेस्को 3 हेरिटेज साइट्स इन द एडिट्स टेंजिबल्स वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो 3 उनकी बात चल रही है। दो ग्रीन रूट्स मेघालय के बारे में, और जो रॉक आर्ट ऑफ द महाराष्ट्र, तो ये शुरू मौर्य काल का है। इस तरह से बनाए हुए चक्कर करके जो ये बनाई हुई है। अजंता, ये 29 हमारी अजंता में गुफाएं हैं, एलोरा, और चित्रकला इस तरह से बनाई हुई है। और नेक्स्ट है हमारा मैग्निफिसेंट ऑफ द, ये हमारा लोथाली। नेक्स्ट आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, 75वां वर्षगांठ है। तो आज़ादी की इसको बनाया जा रहा है। ये हमारे एडमिट कार्ड से लेकर हर चीज़ पे छप के आ रहा है। ये भी देख सकते हैं, क्योंकि इससे याद रखना है। ये भी प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्ड के शीर्ष नेतृत्व वर्चुअल से शिखर वार्ता में हिस्सा लिया। तो एक क्वाड में 2020 मेंबर्स, इन पे जो बात करेंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जो है, और प्रधानमंत्री जापान के जो फूमियोशिदा के नेतृत्व में जो हिस्सा लिया। भारत के जो 4 देश हैं इसमें क्वाड्स में, हिंद प्रशांत के स्थित जो एक प्रोत्साहन देने वाली उद्देश्य है इसका। क्वाड है, क्वाड्स में क्वाडल्स सिक्योरिटी एक्सचेंज डायलॉग है, इसका फुल फॉर्म है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है। इसमें जो फैक्ट्स जो 4 देश हैं वो बार-बार पूछे जाते हैं। भारत है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। ऑब्जेक्ट है भारत प्रशांत क्षेत्र में जो देशों की जो हितों को जो रक्षित करना, की सुरक्षा करना है। अब आता है फिर जो मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड पर जो डीपीआईटीसी वेबिनार को संबोधन किया। ये जो विनिमय के लिए, इसमें बढ़ाने के लिए बजट में जो आत्मनिर्भर भारत जो मेक इन इंडिया के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है। ये जो युवा और प्रतिभाशाली आबादी की जनसंख्या लाभांश, जो लोकतंत्र व्यवस्था जैसे सकारात्मक कार्यों के लिए परम हमेशा दृढ़ संकल्प मेक इन इंडिया के लिए और बढ़ने के लिए प्रोत्साहन होनी चाहिए। तो ये मेक इन इंडिया की घोषणा की थी 15 अगस्त 2014 को। अब जो इसकी जो लेकिन स्टार्ट हुआ था 15
सितंबर 2014 को। ये याद रखना, भारत में मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में देख रहा है बहुत बार दुनिया, पूरी दुनिया की बहुत सारी भाई, जैसे ये आफ्टर कोरोना जो है चाइना है, तो चाइना से सब मुंह मोड़ रहे हैं, मुंह सब मोड़ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट से भी, तो बीच में बाहर अच्छा लेबर मिल जाता है और अच्छी जो उसके पर्पज से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यूपीएससी 2000, प्रधानमंत्री उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईटी द्वारा जो आयोजित बजट उपरांत जो वेबिनार को संबोधित किया, यह प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित 8वां बजट का वेबिनार था। कोरोना के बाद जितने भी हुए हैं जो जो वेबिनार्स हुए हैं वो वर्चुअली हुए हैं, तो ये जो 8वां था, ध्यान रखना है। जो वेबिनार की थीम जो मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए, ये स्वीकार्य नहीं है जैसे कि भारत में जैसा देश केवल जो बाजार बनकर रह जाए उनके लिए मेक इन इंडिया के अधिक महत्व पर जोर देने के लिए हमारी अन्य अनिश्चितता को दूर की श्रृंखला के लिए व्यवधान को इशारा कर दिया है। दूसरी ओर युवा प्रतिभाशाली आबादी के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश लोकतंत्र व्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों के बल पर जो सदृढ़ और मेक इन इंडिया के लिए प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहित किया। उद्देश्य जीडीपी को जो 25% मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बता दिया। भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद का जो 15%, लेकिन मेड इन इंडिया के लिए अनंत संभावनाएं, जब यहाँ पे बनेंगी तो बहुत सारे हो जाएगा भाई, बहुत सारी सब चीजें बन आएंगी तो ग्रोथ होगी, यहाँ पे रोजगार मिलेगा, सब कुछ है। फिर है नेक्स्ट न्यूज है चौथे जन औषधि। देखो ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो है यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो डिफरेंट होती है थोड़ा सा बिल्कुल एडिट, बिल्कुल लाइन की लाइन ऐसी लिख के आ जाएगी कि ये सही है, इनमें से एक चूज करना है, बिल्कुल एजिट। जो सप्ताह भर में चलने वाले उत्सव के लिए जन औषधि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जन औषधि ये तीसरे दिन पूरे देश में जो 75 स्थानों पर आयोजित किया गया। जन औषधि 2008 में स्टार्ट किया गया। जन औषधि दिवस जो 2022 में थीम जो है जन औषधि जन आयोगी, जो कार्यान्वयन बीपीआई द्वारा, रसायन उद्योग मंत्रालय द्वारा। ऑपरेशन गंगा के तहत जो ऑपरेशन गंगा है ना, यूक्रेन में जो ऑपरेशन गंगा है, जो यूक्रेन में जो भारतीय जो 200 जो छात्र और नागरिक उड़ियन जो दिल्ली पहुंचे थे, ऑपरेशन गंगा के तहत जो है जो यूक्रेन में फंसे हुए थे छात्र, उनको लेने के लिए 200 छात्रों के लिए भारतीय नागरिक जो दिल्ली पहुंचे थे। रसायन उर्वरक मंत्री राज्य मंत्री भी भगवंत सुबा ने स्वदेशी लोटों के लिए नागरिकों के लिए स्वागत किया था। भगवंत सुबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि जो भारत सरकार यूक्रेन में सभी भारतीयों के लिए स्वदेशी वापस के लिए प्रतिबद्ध है। और ये जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया था, याद रखना है चीज, पूछ सकते हैं। ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में फंसे हुए थे उनसे रिलेटेड है, भारत आने के लिए सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यूक्रेन में 22,500 भारतीयों को जो सुकल वापसी हुई है। 18 देशों में जो 147 नागरिकों को निकाला गया है। वसुंधरा कुटुंबकम 90 उड़ानें, 76 सिविल्स और जो 14 भारतीय वायुयान की उड़ान जो इस मिशन में शामिल की गई। नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय नवाचार जो केंद्र स्थापित करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार के लिए मेजबानी देश के समझौते हस्ताक्षर किए। तो इसमें आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार द्वारा प्रौद्योगिक आईटी के लिए आईसीटी के लिए संयुक्त राष्ट्र की जो विशेष एजेंसी है आईटीयू के 193 देशों और जो 900 से अधिक निजी संस्थाओं में जो शैक्षणिक संस्थाओं में सदस्यता है। नई दिल्ली में आईटीयू क्षेत्रीय कार्यालय और जो नवाचार स्थापित करने के लिए भारत का नहीं बल्कि जो एशियाई देशों के लिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका को भी ये सहयोग कर सकेगा। मेजबान देशों के लिए समझौता क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना, संचालन और जो कानून वापसी, कानूनी और जो वित्तीय तंत्र का प्रदान है। जो क्षेत्रीय कार्यालय में नवाचार केंद्र भी होगा, जिसके द्वारा दक्षिण एशिया में दूरसंचार प्रौद्योगिकी अनुसंधान और जो विकास के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। नवाचार शिक्षाविदों और जो स्टार्टअप्स और जो एमएसआई और वैश्विक स्तर पर जो नवाचार को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड और जो विश्व दूरसंचार मानकी असेंबली 20 के दौरान जो वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान जो हस्ताक्षर किए गए हैं। WTSA पर 4 साल के अंतराल पर होने वाला आईटीयू का जो वैश्विक सम्मेलन है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के मानकीकरण के लिए समर्पित है। भारत में 2024 के अगले 24 तक जो है
WTS की जो मेजबानी का प्रस्ताव रखा है कि भारत की प्रस्ताव जो मेजबानी करे। दूरसंचार मार्गों के विकास के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत की जो 5G मानकों के लिए ITU 5G के लिए 3 तकनीकों के लिए एक स्वीकार किया गया है। 1.2 अरब अधिक दूरसंचार ग्राहकों स्टार्ट अप और जो नवाचार केंद्रों के लिए मजबूत इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम्स के साथ जो भारत दूरसंचार मानकों को विकसित करने के लिए सार्थक योगदान देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपो 2022। ये रक्षा मंत्रालय के दौरान अधिक से अधिक लोगों को जो भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हाइब्रिड ऑनलाइन और ऑफलाइन सेमिनारों का आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्रालय 10 से 14 मार्च 2022 तक गांधीनगर गुजराती गांधीनगर में जो प्रतिष्ठित द्विवार्षिक जो रक्षा प्रदर्शनी जो 12वें संस्करण का जो मेजबानी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो रक्षा प्रदर्शनी है जो थल वायु और नौसेना की सुरक्षा को जो प्रणाली को केंद्रित है। और जो डिफेंस एक्सपो 2000 इसी जो विषय वस्तु पर अपना गया। डिफेंस एक्सपो इसमें जो मोबाइल ऐप का भी यूज किया गया है। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण से 175वीं जो प्लास्टिक प्रदूषण के ऐतिहासिक संकल्प बनाया गया है। भारत प्लास्टिक प्रदूषण के लिए वैश्विक के लिए समृद्धि विकसित करने के लिए सदस्यों के साथ संचारात्मक कि भारत में जो बहुत भारत भी फेस कर रहा है कि भाई जो प्लास्टिक जो कुछ प्लास्टिक ऐसे जो डिस्पोज हो जो है बिल्कुल ही तो उस चीज के लिए कर रहा है कि जो होते हैं जो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक पर्यावरण चुनौतियों का पहचाना जाता है। नैरोबी 28 फरवरी 2022 को 2 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली 5वीं पर्यावरण सभा यूएनए ने 2.5.2 से फिर जो शुरू होने वाली प्लास्टिक प्रदूषण के लिए मसौदे प्रस्ताव पर विचार किया गया था। भारत द्वारा प्रस्तुत मसौदे में भारत के लिए सामूहिक वैश्विक कार्यवाही का आह्वान किया गया है। भारत ने कानूनी रूप में बाध्यकारी एक नई अंतर्राष्ट्रीय संधि जो अंतर सरकारी वार्ता समिति की जो स्थापना करके जो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए सहमति जताई है। भारत के आग्रह किया है कि प्लास्टिक प्रदूषण को निपटने के लिए जो राष्ट्रीय परिस्थितियों का जो क्षमता के लिए सिद्धांत संकल्प पाठ के लिए शामिल किया गया है जो विकासशील देशों के लिए पथ का जो अनुसरण करने के लिए इसके लिए अनुमति मिल सके। नेक्स्ट है भारत में मसौदे पर प्रस्ताव के लिए उस उद्देश्य को प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करे और जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से जो बाध्यकारी जरिए के लिए और जो संकल्प और जो यूएनए फिर से 5वां सत्र में जो अपनाया गया है। उपाय कौन कौन से हैं? कम उपयोगिता और जो कुछ कूड़े की क्षमता के लिए एकल उपयोग होने वाली प्लास्टिक का प्रतिबंध किया जाना चाहिए। जो एकल यूज है सिंगल यूज वाली तो बार बार कहता आ रहा भारत। जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही में प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय नियामक ढांचे में तहत पहल की जानी चाहिए। और स्वैच्छिक आधार पर जो प्लास्टिक कचरे को पर्यावरण के लिए प्रबंध मौसम और सांख्यिकी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से प्रबंध किया जा रहा है। वो जो राष्ट्रीय पारिस्थितिकी ध्यान में रखते हुए तेजी से लाने की जरूरत है। और प्लास्टिक प्रदूषण को निपटने के लिए होने वाले जैसे वस्तुओं के लिए इसमें भारत 2019 चौथी संयुक्त राष्ट्र का सभा यूएनए में एकल प्लास्टिक प्रदूषण को निपटने के लिए जो प्रस्तुत पेश किया था। इसे खुद मुद्दे पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया था। भारत ने जो यूएनए में इसमें बात की थी इसके बारे में। नेक्स्ट है हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला 5 मार्च 2022 को सागर परिक्रमा का उद्घाटन करेंगे। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में इसे आयोजन किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव गुजरात के गांडवी स्थित जो श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक के रूप में होने वाली परिक्रमा के लिए तटीय मशहूरों के लिए समस्या के लिए कोशिश है। ये ब्लू इकोनॉमी भारत मत्स्य के लिए बदलाव के लिए प्रस्तुति को केंद्रित में दृष्टिकोण के लिए जिम्मेदार विभिन्न सुनिश्चित करने के लिए जो मत्स्यिकी प्रशासन के लिए मत्स्यिकी प्रबंधन योजना करने के लिए अग्रणी है। सागर परिक्रमा जो खाद्य सुरक्षा तथा मछुआ समुदाय के लिए समुद्री परिस्थिति और जो सुरक्षा समुद्री मत्स्य संसाधनों के लिए है। गुजरात की तटीय लंबाई जो है 1214 किलोमीटर है जो कि 16 तटीय जिलों से होकर गुजरती है जिसमें जो समुद्र आधारित पारिस्थितिक तंत्र और जो विकास दरों की जो विविध है। भारत क्वेश्चन देखते हैं इस पे आधारित एक जो बस महासागर
दुनिया का सबसे बड़ी पारिस्थितिक तंत्र है, इसके संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। यह पृथ्वी की सतह पर 3/4 हिस्से पर जो कवर करता है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है आजीविका, जलवायु परिवर्तन, वाणिज्य जैसे जो बढ़ते हुए जटिल परस्पर जुड़े हुए जो विकास के मुद्दे के लिए एक जो व्यापक क्षेत्र के लिए प्रदान करता है। तो इसके लिए केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं, तो दोनों इज द करेक्ट आंसर, दोनों से। निरंतर विकास के लिए ऊर्जा पर जो वेबिनार, नवीन और जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNIE नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के लिए संयुक्त रूप से संयुक्त आयोजित सत्र में जो निम्नलिखित 2 क्षेत्रों पर जो शामिल किया गया है। ए हमारा सौर उत्पादन, भारत जो 2030 तक 300 गीगावाट क्षमता जो स्थापित करने का लक्ष्य है। आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू पीवी उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए देश में सौर उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाए गए हैं। उच्च दक्षता के लिए पीवी मॉड्यूल के लिए निर्माण करने के लिए 2021 के लिए क्षमता और जो पीवी मॉडल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मंजूरी दे दी थी, जिसमें सौर पीवी सेल, वेवर्स, सिलिका, पेलिस्कॉन जैसे जो अपडेट्स जो घटक है। इसमें 19,500 करोड़ के अतिरिक्त जो व्यय होने की बात की गई है। नेक्स्ट है बी हमारा ग्रीन हाइड्रोजन। 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के संबोधन करते हुए हरित जो हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई थी जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में के लिए अर्थव्यवस्था के लिए कार्बन मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति जो विकसित किया गया है। इसके लिए ऊर्जा स्वतंत्रता योगदान के लिए वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं, जो मांग सर्जित करने के लिए उभरते हुए जो निर्माण और विकास पायलट और बानों के लिए देने और जो नीतियों में नियम और इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रस्तावित हाइड्रोजन मिशन के लिए तदनुसार रूपरेख विकसित करना चाहता है। नेक्स्ट हमारा सारस रेडियो टेलीस्कोप कॉस्मिक डोम जो ब्रह्मांड के उद्भव और एक रेडियो तरंग सिंगल की खोज के लिए दावे का खंडन किया है। क्या है हमारा क्वेश्चन हमारा ये जो हमारा कॉस्मिक डोम जो किससे संबंधित है? ब्रह्मांड में गैसों से होने वाली ठंडों से अवस्था से संबंधित है। हमारे जो ब्रह्मांड की शुरुआत अवस्था जब पहली के बारे में जो आकाश गंगा अस्तित्व में आई थी इसके बारे में है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक तरंगे और जो प्रकाश तरंगों का अध्ययन है वो ब्लैक होल के लिए गुरुत्वाकर्षण की घटना है। तो सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप जो कॉस्मिक डोम्स ब्रह्मांड में उद्भव एक रेडियो तरंग सिंगल्स खोज के लिए हीलिया दावे का जो खंडन किया है। पीटी फैक्ट क्या क्या है? रमन अनुसंधान संस्थान IRI के जो संसाधन के लिए स्वदेशी रूप से जो आविष्कार किया गया है। यह भारत सरकार के द्वारा विज्ञान और जो प्रौद्योगिक विभाग के जो अधीन एक स्वतंत्र संस्था है। सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप एक जरूरी सूक्ष्म ग्राहिता तक पहुंचाने के लिए विश्व का पहला टेलीस्कोप है। स्वच्छ गृह स्वच्छता तथा स्वाधीनता का समारोह आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवासीय शहरी और जो मामले के लिए मंत्रालय, सुलभ इंटरनेशनल सीओ की नई दिल्ली में स्वच्छता स्वाधीनता तथा सुलभ के लिए विचार के लिए जन जागरूकता प्रोत्साहन करने के लिए आजादी का जो अमृत महोत्सव के तहत जो स्वच्छ और कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR जो ये 17वां स्थापना दिवस था इसका। जो NCPCR की स्थापना 2005 को जो पारित संसद के अधिनियम बाल संरक्षण अधिनियम आयोग 2005 कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट CPCR एक्ट 2005 के अंतर्गत 2007 में की गई थी। तो ये पूछा जा सकता है कौन सा स्थापना दिवस 17वां है और कब की गई थी? जो एक्ट है हमारा 2005 का है, लेकिन स्थापना हुई थी इसकी 2007 में। जो आयोग ने 5 मार्च 2007 को अपना जो कार्य प्रारंभ किया था। इसमें जो बालक की जो मानते हैं वो 0 से 18 वर्ष मानते हैं। राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण आयोग महिला बाल विकास मंत्रालय सरकार द्वारा प्राथमिक नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र इकाई है। बालक की परिभाषा ये 2005 अधिनियम यह है संरक्षण अधिनियम 2000 CPCR एक्ट के अनुसार बच्चे और चाइल्ड को 0 से 18 वर्ष की आयु के लिए शामिल किया गया है। आयोग के जो अधिदेश के लिए सुनिश्चित करना है समर्थ विधियां और जो कार्यक्रम के लिए भारत की
1970 के लिए स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र बाल जो अधिकार सम्मेलन के लिए बाल अधिकारों को जो संदर्भ में अनुरूप हो। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग NCPR कानून उल्लंघन के लिए शिकायतों की जांच करता है। इसमें जो किसी व्यक्ति को पूछताछ करने के लिए बुलाए जो साक्ष्यों को मांग कर सकता है, न्यायिक जांच का आदेश दे सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिट याचिका दायर कर सकता है, और जो अपराधी के खिलाफ जो मुकदमा चलाने के लिए सरकार के से संपर्क कर सकता है, और प्रभावित लोगों को जो अंतरिम राहत देने के लिए सिफारिश कर सकता है। तो इस आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। क्रम में 2 महिलाएं होना आवश्यक है। सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। आयोग की अध्यक्षता अधिकतम 65 वर्ष और सदस्यों की जो 60 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो फार्मास्यूटिकल्स जो एंड द मेडिकल्स डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI द्वारा जो 1 मार्च से 7 मार्च 2022 तक जन औषधि सप्ताह को मनाया गया। जो जन औषधि दिवस का विषय जन औषधि जन उपयोगी में है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी विभाग के जो विभिन्न फार्मास्यूटिकल्स एंड जो मेडिकल्स डिवाइसेस का ब्यूरो ऑफ इंडिया PBI रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा चलाया जाता है। ये केंद्रों पर के माध्यम से सस्ती और जो गुणवत्ता वाली दवाई उपलब्ध कराई जाती हैं। जो जेनेरिक दवाई है, इसका जो उद्देश्य होता है, शुरुआत 2008 में की गई थी तथा वर्ष 2015 में इस योजना के लिए नए रूप में विकसित किया गया। योजना की विशेषता कौन कौन सी है? गुणवत्ता या दवाई जो का पहुंच सुनिश्चित करना कि जेनेरिक दवाई सब तक पहुंच सके। दवाई में होने वाली कम करने हेतु गुणवत्ता जेनेरिक दवाई को जो कवरेज बढ़ाने के लिए इससे प्रति व्यक्ति को उपचार लागत को परिभाषित किया जा सके। शिक्षा प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। गुणवत्ता की केवल जो उच्च कीमतें ना आका जाए कि ये नहीं कि बड़ी ज्यादा है जो महंगी दवाई होगी अच्छी होगी। यह उच्च कार्यक्रम है जिसमें जो सरकारी जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो उपक्रम, निजी क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन, सोसाइटी, सहकारी निकाय और जो ये शामिल है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ यूक्रेन। चर्चा में क्या हाल ही में ये हो गया, बेलारूस हो गया, ये हमारा चेरनोबिल हो गया, ये क्लोज हो गया, ये कीवी, ये यूक्रेन और रशिया, और ये हमारा हो गया, ये हमारा जाइपोरिजिया परमाणु। तो ये जो रेड है यहाँ पे जो रशिया का जो पूरा कब्जा हो गया। ये यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु है। ये है जो दुनिया के 10 बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र में से एक है। इसका निर्माण सोवियत रूस ने करवाया था। जब ये टुकड़ों में टूटा तब उसने कराया था। वो नीपर नदी पे जो काखवोका जलाशय दक्षिण की ओर किनारे पे स्थित है। ये संपूर्ण विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया गया। जो ये 2022 की थीम क्या थी? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर द सस्टेनेबल टुमारो। थीम थी एक स्थायी काल के लिए आज की जो लैंगिक समानता। 2022 का अभियान विषय जो पूर्वाग्रह तोड़ो, ब्रेक द बाइसेस। इसका जो नेक्स्ट है हमारा डोनेट ए पेंशन इनिशिएटिव, पेंशन दान पहल क्या है? ये श्रम मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री जो श्रम मंत्रालय जो कर्मचारियों को फंड देने के लिए, इसके तहत जो प्रतिष्ठान जो जितने भी कर्मचारियों, घरेलू कामगारों, ड्राइवर, हेल्पर, उद्योग के लिए नर्सों को योगदान कर सकता है। प्रधानमंत्री जन श्रम योगी योजना जो 50-50 का इसमें अनुपात होगा। एक स्वैच्छिक अनुसंधान जो स्वैच्छिक और जो अंशदायी योजना है। लाभार्थी एक निर्धारित आयु जो विशिष्ट योगदान है। इसके लिए केंद्र सरकार उसके जो अनुरूप अभ्यर्थी खाते में जमा करती है। इसमें क्रियान्वयन इस योजना के तहत जो निगरानी में देखरेख के लिए श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा दी जाएगी जो भारत जीवन बीमा जन सेवा ई केंद्र गवर्नेंस के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। पात्रता इस योजना के तहत जो असंगठित होकर जो काम करने के लिए 18 से जो 40 वर्ष की आयु को जो श्रमिक को जो पंजीकरण कर सकते हैं। अपनी उम्र के आधार पर साल न्यूनतम जो 660 से 2400 रुपये जो जमा कर सकते हैं इसमें। और लाभ होगा 60 वर्ष से अधिक आयु के लिए अभ्यर्थी को जो
3,000 रुपये की जो न्यूनतम इसमें जो सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। असंगठित कामगार के लिए स्ट्रीट वेंडर आदि के लिए मजदूर, श्रमकार, जो कचरा उठाने वाले, घरेलू रिक्शाई आदि के लिए, खेतीहर मजदूर, इनके लिए है हथकरघा, इनके लिए 15,000 रुपये से उससे अधिक है। नेक्स्ट है हमारा पेंशन दान पहले लाभार्थी के निम्न लाभ के लिए अंतर्गत कवर न किया गया हो। पेंशन योजना, न्यू पेंशन योजना हमारी एनपीएस, कर्मचारी राज्य बीमा एम्प्लॉय फॉर द स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआई, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉय फॉर द प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, उस आयकर दाता नहीं होना चाहिए, उसी आयकर दाता नहीं होना चाहिए। स्पेशल फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप द प्रमोशन ड्राइव फॉर द वुमेन्स, ये होता समर्थ। ये मिनिस्ट्री ऑफ द एमएसएमई द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा जो ऑर्गेनाइज होता है। समर्थ जो महिलाओं को इस प्रकार की उद्यमिता को प्रोत्साहन और जो अभियान है, जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्योग एमएसएमई जो मंत्री द्वारा महिलाओं के लिए विशेष प्रकार के उद्योग उद्यमिता का जो प्रोत्साहन करती है, समर्थ का शुभारंभ किया गया। मंत्रालय की जो समर्थ पहल के अनुसार इच्छुक महिलाओं उद्यमियों को निम्नलिखित उपलब्ध होंगे। मंत्रालय कौशल विकास के लिए आयोजित मुफ्त कौशल विकास का और जो कार्यक्रम के लिए 20% सीटें महिलाओं के लिए आवंटित की जाएंगी। इसमें जो 7500 से अधिक सीटें जो लाभान्वित होंगी। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विपणन जो सहायता के लिए योजनाओं के लिए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी को भेजे जाएंगे। इसमें 20% जो हिस्सा महिलाओं के स्वामित्व के लिए होगा। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गांधीनगर में समर्पित एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। उसे जो भारतीय संसद अधिनियम द्वारा जो पारित किया गया विश्वविद्यालय का लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी और जो अनुसंधान परीक्षण पारिस्थितिक तंत्र के रूप में विकसित करना है। द दांडी मार्च 2022 से और 6 अप्रैल 1930 तक चला था ये दांडी मार्च 2000 का कार्यक्रम। यह यात्रा जो देश के ब्रिटिश शासन के विरोध के लिए महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व जो सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन के द्वारा एक भाग था। इस यात्रा के लिए सॉल्ट मार्च भी कहा जाता है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने 78 अन्य देशों साथियों के साथ जो अंग्रेजों को द्वारा नमक पर जो लगाए गए जो विरोध में जो गुजरात के जो अहमदाबाद साबरमती आश्रम के लिए समुद्री तटीय के लिए दांडी नामक गांव में ऐतिहासिक दांडी मार्च यात्रा का जो स्टार्ट की थी। 21 दिन की जो पद यात्रा के लिए ये सत्याग्रही 5 अप्रैल दांडी पहुंचे और नमक कानून का उल्लंघन किया। दांडी के लिए नमक बनाने के लिए गांधी जी ने 40 किलोमीटर दक्षिण और जो घरसाना साल्ट वर्क्स पहुंचे और जो 5 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दांडी मार्च 12 मार्च 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च दांडी यात्रा के लिए समर्पण के लिए कार्यक्रम। नमक सत्याग्रह से जुड़े तथ्य कौन से हैं? दिसंबर 2029 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस के लिए पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव रखा था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की गई थी। इसके हासिल करने के लिए अवज्ञा आंदोलन का जो अपनाया निश्चित किया गया। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार के लिए सिर्फ जो हिंसा का रास्ता चुना। नेक्स्ट है हमारा यूडीएसआई 2020-2021 का यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड एजुकेशन प्लस द यूनियन शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत की जो स्कूली शिक्षा को विकसित करने के लिए रिपोर्ट जारी की गई है। भाई देखो ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और बिल्कुल एजिट लाइन बनती है, तो भाई अच्छे से नोट डाउन करते हुए चले और समझते हुए चले। कोई भी एग्जाम है सभी यहीं से बनेंगे। विश्वविद्यालय के लिए ऑनलाइन डेटा संग्रह के लिए यूडीएसआई प्रणाली के लिए साक्षरता विभाग के लिए 2018-2019 के लिए विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य दस्तावेजों के लिए मैनुअल डेटा भरने के लिए प्रक्रिया है। इसके बाद जो 2012-2013 में संचालित डेटा यूडीएसआई के लिए डेटा संग्रहित करने का प्रखंड या जिला स्तर पर कंप्यूटर फीडिंग के लिए संबंध के लिए दूर करना है।
UDSI के लिए प्रणाली डेटा संग्रह, डेटा मानचित्र के लिए, डेटा सत्यापन के लिए सुधार कर जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा चिल्का झील। उड़ीसा सरकार ने चिल्का झील के जो मंगलजोड़ी क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले को मशीन के नौकाओं की आवागीरी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। उद्देश्य जो मेहमानों को हर साल जो 6 महीने के लिए आधारित जो अस्थिर तंत्र का प्रदान करना है। चिल्का झील को लिए मंगलजोड़ी क्षेत्र के लिए पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण अड्डा है। चिल्का झील एशिया की जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जो लैंगन झील है, और जो इंडिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी और जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैंगन झील है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन मैदान है और संकटग्रस्त पौधे और जो जीव जाति को जो वासस्थल है, यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। जो संकटग्रस्त पौधे हैं वो भी मिल जाएंगे। आकर्षण इरावदी जो डॉल्फिन है जो सतपुड़ा के नजदीक देखा जाता है। लैंगून क्षेत्र में लगभग 16 किलोमीटर की जो नलबन द्वीप और सरकांडो जंगल के लिए है। 1987 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था इसको। चिल्का झील के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वर्ष 1981 में इसे जो रामसर अभिशय में तहत शामिल किया गया था। दूसरा है हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मैथ की जो पहली राष्ट्रीय कानून के रूप में नियमित किया गया। वर्तमान में मेट्रोप्स के लिए रिकॉर्ड किया गया है। तो सारी सही है। जो मेट्रोप्स रिकॉर्ड में केवलादेव है और लोकटक है, वरीपुर है, चिल्का झील है। इसको जो चर्चा में जो काटसा अधिनियम से संबंधित अमेरिकी प्रतिबंधों द्वारा माध्यम से प्रचुर अधिनियम के लिए उद्देश्य दंडात्मक उपायों के लिए भारत सरकार माध्यम से ईरान, उत्तर कोरिया के लिए प्रत्युत्तर देना है। यह कानून 2017 में अधिनियम किया गया था। इसके कारण अमेरिका और जो खुफिया क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लेन देन के लिए प्रतिबंध को शामिल किया गया है। तो ये हमारा गलत है। काटसा अमेरिकी प्रतिबंधों और माध्यम से विचार अधिनियम है। ये जो काउंटरिंग द अमेरिका एडवांसेस ऑफ थ्रू द सेक्शंस एक्ट, इसकी फुल फॉर्म है। यूक्रेन रूस यूक्रेन परिणाम स्वरूप जो रूस को अपने घरेलू प्रतिबंधों और जो पश्चिमी लगाए द्वारा प्रतिबंधों के कारण जो भारत को S-400 रक्षा प्रणाली में होने वाली डिलीवरी में देरी हो सकती है भाई, क्योंकि जो प्रतिबंध लगा दिए हैं तो ये भारत को जो ये है रक्षा प्रणाली है 400 में डिलीवरी होने में देर हो सकती है। और S-400 ट्रायम्फ रूस एक डिजाइन की गया एक मोबाइल है जिसके हवा से हवा मार करने के लिए मिसाइल के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द मैथमेटिक्स। और ये 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के लिए CEO अंतर्राष्ट्रीय गणित के लिए एक प्रोजेक्ट है। पहला अंतर्राष्ट्रीय गणित 20 मार्च 2020 में मनाया गया। 14 मार्च पहले जो दिवस पाई के रूप में मनाया गया है, क्योंकि जो तारीख को कुछ देशों ने 3/4 लिखा जाता है। गणितीय स्थिरांक पाई का मान जो 3.14 है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 का जो गणित यूनाइटेड है। राष्ट्रीय गणित दिवस के बारे में भारत में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए हमेशा रखने के लिए किया जाता है। इसकी गणित की जो विश्लेषण, संख्यात्मक सिद्धांत, जो परिमित श्रृंखला, इनफिनाइट ऑफ सीरीज, क्रमागत क्षेत्रों में जो काउंटेड जो फ्रैक्शंस के बारे में योगदान दिया गया है। 22 दिसंबर 2021 को डॉक्टर रामानुजन की जो 134वीं जयंती थी। तो अच्छा रिवीजन को ऐड करके देखना, तो ये कर सकते हैं इसमें जो सारी चीज़ें हैं जो कोड में। तो ये देखो, ये जो है एक सूचना प्रणाली है, ये फॉल्स है। यदि देखो मेरे द्वारा ये समझाया गया जो PIB की न्यूज है आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।